लेकिन शुरुआत सिद्धार्थ जी आपसे करते हैं। अगर इंडिया गठबंधन की तैयारी का आकलन किया जाए और बहुत ही मैं कहता हूं कि सख्ती से किया जाए, कड़ाई से किया जाए, तो क्या लग रहा है वो आज की तारीख में कितना तैयार है? शुरू में लग रहा था कि सीटों का तालमेल बंटवारा होगा, नहीं होगा, फिर हो गया, फिर कैंडिडेट्स को लेकर बड़ा पसोपेश बना रहा और अब घोषणा पत्र भी आ गया है। अब क्या लग रहा है? अब क्या लग रहा है कि चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में ठीक-ठाक ढंग से है इंडिया? देखिए मुकेश जी, आपने कहा जो बहस की शुरुआत में कि बहुत कुछ दारोमदार इस बात पर निर्भर करता है कि जनता कितनी नाराज है, लोगों में कितनी बेचैनी है किसी तरह के परिवर्तन को लेकर, किन किन चीजों से लोगों में नाराजगी है, डिलीवरी को लेकर लोगों में क्या गुस्सा है। बहुत कुछ इंडिया गठबंधन की सफलता या इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन इस पर निर्भर करता है। जहां तक तैयारियों की बात है तो निस्संदेह तैयारियों के मामले में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से, एनडीए से काफी पीछे है। चुनाव प्रचार भी बहुत पिछड़ा हुआ है, बल्कि यूं कहें कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। हालांकि आज घोषणा पत्र जारी करने के उपरांत जब इस बाबत बात की गई व्यक्तिगत तौर पर, तो यही कहा गया कि ये गलती पिछली बार हुई थी कि पिछली बार स्टार्ट बहुत जल्दी था और पीक पर बहुत पहले आ गया था, और उसके चलते बाद में भारतीय जनता पार्टी ने गेन किया और उसने चुनाव को अच्छा किया। तो इस बार जो है वो लेट स्टार्ट करना हो सकता है रणनीति हो, या हो सकता है बहुत सारी वजहें, क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरह से अपने प्रत्याशी बदलते जा रहे हैं, अब तक 7-8 प्रत्याशी उनके बदले जा चुके हैं, 1-2 प्रत्याशियों के और परिवर्तन की, और अभी 4 प्रत्याशियों पर स्थिति भी साफ नहीं है। हालांकि वहां चुनाव आ रहे, तो तैयारियों की दृष्टि से देखा जाए तो निस्संदेह एनडीए तैयारियों की दृष्टि से आगे है। लेकिन ये भी सही है कि जिस तरह का पुष्पेंद्र जी बेहतर बताएंगे, हमारे पास तो लखनऊ में बैठकर बहुत सी तस्वीरें आती हैं, जैसे आज अलीगढ़ की तस्वीर वीडियो वायरल हो रहा था कि अलीगढ़ में जो वर्तमान सांसद हैं उनके प्रचार करने गए लोगों को किस तरह से जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा, या उससे पहले मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, कई सारे इलाकों में इस तरह की हम लोगों के पास वीडियो और तस्वीरों के मार्फत सूचनाएं मिल रही हैं। कुछ ऐसी जगहें भी हैं जिन जगहों पर उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। इन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की चुनौती है, यानी कि अभी जो आपने करीब 30-40 पीएचडी सीटों की बात कही कि जहां पर फिर भी गठबंधन विपक्षी दलों का मुकाबला कर रहा है, कड़ी टक्कर दे रहा है। ये सीटें उनसे इतर हैं जहां हम ये देख रहे हैं कि एनडीए के प्रत्याशी को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जनता के बीच में जाने में। तो ऐसी स्थिति कई जगहों पर बन रही है, और राय साहब ने पूरा उत्तर प्रदेश चप्पा चप्पा मालूम है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के और बेहतर स्थिति बताएंगे, जहां पर 3-4 सीटों पर आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। उसको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे अभी भी भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा गुमान है कि वो किसी भी प्रत्याशी को खड़ा करेंगे और उस प्रत्याशी के सामने कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जबकि प्रत्याशी की घोषणा के चंद मिनटों के अंदर उन क्षेत्रों में उसके विरोध की खबरें आने लगी हैं। तो बहुत कुछ निर्भर करता है कि कमजोर प्रत्याशी, एनडीए का, जनता की नाराजगी, बहुत सारी जगहों पर जातिगत समीकरणों को मैं इस बात की तस्दीक नहीं कर रहा हूं, पुष्पेंद्र जी बेहतर बताएंगे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो राजपूतों की नाराजगी की आवाजें सुनाई पड़ रही हैं लखनऊ तक, को जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी चिंता में भी है। शायद कल राजनाथ सिंह को भेजा भी जा रहा है, कुछ समझाने बुझाने का काम करेंगे। अभी प्रधानमंत्री ने अपने मंच पर सुरेश राणा को बुलाकर अलग से बात की है। तो अब उस खबरों में अगर सच्चाई है तो उस तरह के जातीय समूहों की नाराजगी के स्वर कई जगह मध्य प्रदेश में, जैसे कि बरेली में सुनाई पड़ा है, फर्रुखाबाद में सुनाई पड़ा है, और कई जगहों पर सुनाई पड़ रहा है। और पूरब में तो चुनाव अभी खड़ा होना है। अभी पूरब का चुनाव बहुत सारी जगहों पर सीट कैंडिडेट नहीं हुए हैं और देर में चुनाव होना है।
तो अगर उन बातों में सच्चाई है तो परेशानियां भारतीय जनता पार्टी के लिए बाह्य कारण ज्यादा कर रहे हैं या इस तरह के कारण ज्यादा पैदा कर रहे हैं बनिस्बत इसके कि इंडिया गठबंधन की कोई बड़ी समवेत कोशिश है या बड़ी जबरदस्त उसने लड़ाई खड़ी कर दी है सामने या बहुत बड़ी चुनौती अपने प्रचार अभियान से पेश कर दी है। अभी तक इंडिया गठबंधन का जो प्रचार अभियान है वो हमें अभी तक वो नॉन स्टार्टर ही लग रहा है। अभी एक बैठक जरूर कल हुई थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में, जिसमें कुछ रैलियां प्लान की गई हैं। कुछ ज्वाइंट रैली राहुल और अखिलेश की होगी, कुछ ज्वाइंट रैली प्रियंका और अखिलेश की होगी, और मल्लिकार्जुन खड़गे की शायद 2 या 3 रैलियां वो करने की बात ऐसी अभी तक तय हुई है। 1-2 रैलियां शायद वो ऐसी हो रही हैं कि जिसमें लेफ्ट से लेके टीएमसी से लेके बहुत सारे नेताओं को इकट्ठा किया जाएगा। इस तरह की जो है वो अभी योजना बनी है। जी।